आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा राधे राधे। हर महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि संकुष्टी चतुर्थी तिथि के नाम से जानी जाती है। संकुष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की यह चतुर्थी तिथि बालचंद्र संकुष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानी जाती है। इस बालचंद्र संकुष्टी चतुर्थी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखती हैं। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि संकुष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से संतान के ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान गणेश के 32 रूपों में से उनके छठे स्वरूप की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने और व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की भक्त पर विशेष कृपा होती है, उसे सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं चैत्र माह में आने वाले इस व्रत के बारे में कि यह व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस व्रत का महत्व और पूजा विधि के बारे में। तो उससे पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि इस बार आरंभ होगी 10 मार्च शुक्रवार की रात 9:42 पर तथा इस तिथि का समापन होगा 11 मार्च शनिवार की रात 10:05 पर। इस प्रकार यह संकुष्टी चतुर्थी व्रत 11 मार्च शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय का जो समय रहेगा वह होगा सुबह 6:36 तथा सूर्यास्त का जो समय होगा वह होगा शाम 6:27। क्योंकि इस व्रत में रात के समय चंद्र देवता की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देकर उपवास खोला जाता है, इसलिए चंद्रोदय का समय भी जानना बहुत आवश्यक है। इस बालचंद्र संकुष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा का उदय रात 10:03 पर होगा। संकुष्टी चतुर्थी में चंद्रमा दर्शन और जल अर्पित करने के लिए बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा देर से उदय होता है। अब इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 12:55 तक। अब जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि के बारे में। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर भगवान गणेश की पूजा की तैयारी करनी चाहिए। सुबह के समय भगवान गणेश के साथ माँ पार्वती की पूजा भी करनी चाहिए। पूजा में तिल, लड्डू, फूल, फल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन और प्रसाद के तौर पर नारियल और केला रखना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश को सिंदूर का तिलक लगाकर लाल या पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। फिर उनके सामने धूप एवं दीपक जलाने चाहिए। गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। फिर अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और अपनी गलतियों के लिए भगवान गणेश से क्षमा याचना भी करनी चाहिए। संकुष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाना चाहिए और उसके बाद उस प्रसाद को सभी भक्तों में वितरित करना चाहिए और इस तरह अपने व्रत प्रारंभ करना चाहिए। फिर दिन भर उपवास रखकर रात्रि में चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना उपवास खोलना चाहिए। उपवास खोलते समय ध्यान रखना चाहिए कि भोजन शुद्ध एवं सात्विक हो और इस तरह अपनी संकुष्टी चतुर्थी व्रत को पूर्ण करना चाहिए। संकुष्टी चतुर्थी में माता अपनी संतान की लंबी आयु के लिए भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा एवं मंत्रों के जाप से भगवान गणेश को प्रसन्न करती हैं। संकुष्टी चतुर्थी सभी संकटों को हरने वाली है। गणेश जी प्रथम पूज्य है, उनके आशीर्वाद से सभी कार्य सफल हो जाते हैं, शुभता में वृद्धि होती है और जीवन में सुख एवं समृद्धि आती है। इस दिन जो भी लोग व्रत रखते हैं उनको बालचंद्र संकुष्टी चतुर्थी की व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। तो अगर आप यह व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो हमारी आगे आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। उम्मीद है आपको यह चैत्र मास में आने वाली संकुष्टी चतुर्थी से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और गणेश भगवान की जय जरूर लिखिएगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें। राधे राधे।